प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान के विषय में क्या क्या सिलेबस कटा है और किस किस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, ताकि आपको बोर्ड में पूरा फुल नंबर मिले। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब किस किस टॉपिक से हमको कितना पढ़ के जाना है, कौन कौन सिलेबस कटा है। सबको पता पेपर 100 नंबर का होगा, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा और 70 नंबर का बोर्ड का परीक्षा होगा। और जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो किताब है 4 भागों में बटा है। भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास की किताब है, समकालीन भारत भूगोल की किताब है, लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र की किताब है, आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र, यानी 4 किताब आपको है। 4 किताब आपको मिला होगा, चाहे आप लोग खरीदे होंगे। और इतिहास से 20 नंबर का आएगा, भूगोल से 20 नंबर का आएगा, नागरिक शास्त्र से 15 नंबर का, अर्थशास्त्र से 15 नंबर का। यानी इतिहास और भूगोल यानी 20-20 नंबर के हैं। तो इसमें 20 नंबर इसमें आते हैं क्योंकि इसमें 5-5 नंबर का आपको मानचित्र भरने के लिए आता है। हालांकि 4 किताबें हैं, तो 15 चौक 60 नंबर का हो जाएगा। 10 नंबर मैं भरने के लिए यानी 70 नंबर आपका पूरा हो जाता है। यानी सभी बुकों से बराबर बराबर नंबर आपको मिलेगा। ये आप जान गए। अब आपको जानना है जो पहला इकाई यानी इतिहास है, भारत और समकालीन विश्व जो आपकी ये किताब है, ये 20 नंबर का आएगा। तो इसमें क्या क्या है तो इसको ध्यान से देखिए। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें ये 3 टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा जो चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इन्हीं 2 टॉपिक को पढ़ के आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर। कितना नंबर मिल जाएगा, 8 नंबर। ठीक, उसके बाद क्या है, खंड 2 में क्या है, जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, फिर औद्योगिकरण का युग। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का। कितने नंबर का है, 7 नंबर का। इसके अंदर की जो बात आप पढ़े होंगे जानते ही हैं, आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और खंड 3 में क्या है, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और फिर यह मुद्रण संस्कृति का आधुनिक विश्व, ये 5 नंबर का। कितने नंबर का है, 5 नंबर नहीं सॉरी 8 नंबर का यहाँ है, 7 नंबर का यहाँ पे है। और खंड 3 में आपको दे दिया है यहाँ पे, यानी इसी टॉपिक में का है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और यहाँ पे है 5वां, यानी उसी में का है। और 5 नंबर का आपको मानचित्र है। कितने नंबर का मानचित्र है, 5 नंबर का क्या है, मानचित्र है। तो इस तरीके से आप देख के आपको क्या समझ में आता है, यानी जो पहला खंड है, खंड नंबर पहला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस केवल 2 चैप्टर पढ़ के आपको 8 नंबर मिलेगा। और खंड सेकेंड वाले में पढ़ने पे कितना है, 3, 4 और ये 5वां टॉपिक पढ़ के आपको कितना नंबर मिल रहा है, 7 नंबर। तो यानी ये 3 टॉपिक पढ़ना है, इसमें केवल 2 ही टॉपिक पढ़ना थी, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मानचित्र कार्य में। मानचित्र कार्य में आपको कितना पढ़ना है, देख लीजिए। भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र है। भारत में राष्ट्रवाद 1918 से लेकर 1930 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं दर्शाना, उनका नामकरण करना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इतने जितना ये दिया है इतना ही आपको तैयार करना और अलग से नहीं। और जो इसमें पूछेगा 1918 से लेकर 1930 के बीच में मेन जो घटनाएं हुई हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। ठीक है, इन्हीं 4-5 को आप तैयार कर लीजिए। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला है चंपारण खेड़ा, यानी जो गुजरात में हुआ था किसान सत्याग्रह। और अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन का मतलब इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था जब ये कांड हुआ था। फिर दांडी गुजरात में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो टॉपिक दिए हैं इतनी ही टॉपिक से आपको मानचित्र 5 नंबर का आएगा, बस इतना ही आपको तैयार करना है। ठीक है, अलग से नहीं तैयार करना है। इतना आप मानचित्र में इसको कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब आता है इकाई नंबर 2 समकालीन भारत सेकेंड यानी भूगोल। भूगोल से कितने नंबर का आएगा, ये भी 20 नंबर का है। तो पहला इकाई है 9 नंबर का। यानी इकाई फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। यानी 3 टॉपिक पढ़ के आपको कितना नंबर मिलेगा, 9 नंबर। इकाई नंबर 2 में कौन चैप्टर पढ़ना है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण उद्योग। यानी ये 2 टॉपिक पढ़ के कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर। तो 9 6 कितना होता है, 15 नंबर।
यानी 15 नंबर आपको मिल जाएगा। और एक टॉपिक देखिए इसमें और है, 7वां, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, पहले जो लॉकडाउन जब लगा था उस समय अकेले ये चैप्टर 6 नंबर का रहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ देखिए, 5वां, 6वां और 7वां 3 टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी समझ लीजिए 3-3 नंबर के हैं। संसाधन एवं विकास, वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, तो 9 और 6 15 नंबर हो गए अब। और 5 नंबर का आपका देखिए मानचित्र है, भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र है, संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रकार, प्रमुख प्रकारों की पहचान। ठीक है, कौन कौन सी मृदा कहाँ पे पाई जाती, कौन सी मिट्टी। फिर जल संसाधन दर्शाना और नामकरण, यानी जल संसाधन के बारे में बताना है, उनका नाम और कहाँ कहाँ है बने हुए, जैसे बांध है, जैसे सलाल बांध कहाँ है, भागड़ा नांगल बांध, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा नदियों के साथ मतलब कौन कौन से मतलब संपर्क हैं, कौन सी मतलब वहाँ पे बांध बने हुए हैं। फिर उसके बाद कृषि से आएगा, केवल पहचान करना है, चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पे मतलब चावल सबसे ज़्यादा बोया जाता है, चाहे पैदावार होता है गेहूं का। फिर प्रमुख या सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़ और जूट, यानी किस राज्य में अथवा कहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है, चाय की खेती होती है, और काफ़ी और रबड़ और जूट की होती है, इसी के बारे में बताना है। तो 5 नंबर इसमें से मानचित्र भरने के लिए आएगा। बस यहाँ पे जो टॉपिक दिया है आपको इतना ही तैयार करना है, इनको 8 हैं, 8 तैयार कर डालिए, मैप में भर डालिए। वह प्रमुख चावल और गेहूँ आप जानते हैं होंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में चावल और गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है, सॉरी गेहूं की खेती होती है। चावल की खेती तो पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में भी मतलब चावल की खेती होती है। फिर प्रमुख राज्य, गन्ना कहाँ बोया जाता है, चाय, काफ़ी, रबड़ और जूट, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, मतलब इसको भी देख लीजिए, सब आपकी किताब में दिया है। तो मानचित्र भरने के लिए हो गया। उसके बाद आपका ये नागरिक शास्त्र वाला जो पेपर है ये भी 15 नंबर का, तो 9 और 6 15 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहला है सत्ता की साझेदारी और संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ने पर आपको 9 नंबर। फिर सेकंड इकाई में राजनीतिक दल है और लोकतंत्र के परिणाम, ये 6 नंबर का है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब अर्थशास्त्र है, आर्थिक विकास की समझ, यानी अर्थशास्त्र चौथा इकाई है, इसमें भी देखिए 2 यूनिट बटा हुआ है। पहला है विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा तथा साख, फिर भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार। तो 6 नंबर का है, 2 चैप्टर पढ़ने पे, 3 चैप्टर पढ़ने पे 9 नंबर, 9 6 15 नंबर का हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए दिया प्रोजेक्ट कार्य, तो प्रोजेक्ट कार्य आपको स्कूल में बताया ही जाएगा, और कैसे कैसे उसका मूल्यांकन होगा, 4 बार MCQ टेस्ट होगा, ठीक है, किस किस महीने में होगा। तो ये आपको नहीं करना है, आपके स्कूल में अपने हिसाब से हर जगह होता है। बस आपको यह ध्यान देना कि कौन कौन सा टॉपिक है और किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना, क्योंकि किताब में उस तरीके से पूरा स्पष्ट दिया नहीं है। ये वेबसाइट पे आपको बहुत सारे बच्चे वेबसाइट पे जा भी नहीं पाते, इस नाते अगर आपका इसका पूरा फुल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, या तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर इसका ले लीजिए, नागरिक शास्त्र वाले पेपर का पूरा स्क्रीनशॉट। फिर भूगोल का जो है मानचित्र वाला है, इस पर आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। फिर इधर भूगोल में कौन कौन सा चैप्टर है इसका ले लीजिए। फिर इधर इतिहास वाले का मतलब मानचित्र का जो भी है इसका मतलब स्क्रीनशॉट, फिर इधर और इसका ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मतलब पेपर को देख लेना है, वीडियो को अच्छे से, एक बार नहीं समझ आए दूसरे बार देख के अच्छे से देख के समझ लीजिए, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी समस्या को बताइएगा। ठीक है, और इसका फुल PDF हम अपने टेलीग्राम पे भी डाल दें, वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।